बोलिए सतगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। साईं मिलना नहीं आसान का, साईं मिलना नहीं आसान का। हाँ, साईं का मिलना नहीं आसान का। देखिए, परमात्मा मिलने के लिए को आसान नहीं है कि साधारण परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मिलन हो जाए। इसलिए सुनिए कैसे परमात्मा जो है आसानी से भी मिल जाते हैं और कैसे वह सदगुरु कबीर साहब बताते हैं परमात्मा से आसान तरीका मिलने का। सो सुनिए बहुत सुंदर विस्तार से। साईं का मिलना नहीं आसान का, साईं का मिलना नहीं आसान का। साईं का मिलना नहीं आसान का। साधारण मनुष्य, साधारण भक्तजन चाहे कि यदि परमात्मा साधारण ही हमें मिल जाए तो साधारण भी सदगुरु की भक्ति से, सेवा से साधारण की प्राप्ति हो जाती है। जब सदगुरु के शरण में जाकर के उनके ज्ञान बाणी पे चलेंगे तो वहीं से हम जब तक आत्मबोधि और आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे, निर्णयी वचनों को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा आसान नहीं है। और जब हम निर्णयी वचनों को सुनेंगे, सदगुरु की ज्ञान वाणी को हृदय में चढ़ाएंगे तो साईं का मिलना आसान हो जाएगा, साधारण मिल जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि साईं का मिलना बरकत चढ़ना, साईं का मिलना बर तक चढ़ना, चित चूके किस काम का। साईं का मिलना नहीं आसान का। साईं का मिलना बरकत चढ़ना। साईं का मिलना जो है वो संसार में ऐसे चढ़ जाता है जैसे जो है बर दुल्हन के लिए चढ़ जाता है कि जब तक अपनी प्रेम का प्यारी दुल्हन नहीं मिल जाती तब तक उसकी लगन मंजिल वहीं लगी रहती है। इसी प्रकार साईं का मिलना जब गुरु ज्ञान ध्यान पे, गुरु वाणी पे लगा रहेगा और हमारा चित्त एकाग्रवृत्ति से ध्यान मग्न रहेगा, तभी हमारा जो है आसान हो जाएगा। साईं का मिलना आसान हो जाएगा। चित्त चूके किस काम का। अगर चित्त बुद्धि हमारी अंते चली गई तो फिर वो किसी काम की नहीं है। इसलिए हमने अपने चित्त बुद्धि को एकाग्र करके ही उसे साईं, उस परमात्मा से मिलन होता है। अर सती का सत्य सूर्य कारण है, सती का सत्य सूर्य कारण है। सन्मुख घाव सहे बान का,
साईं का मिलना नहीं आसान का। सती का जो है सत्य और सूर का रण चढ़ना है। सो सती जो अपने सारा पे चढ़ जाए, पति के सारा पे चढ़ करके प्राण दान दे दे, जल जावे, असुर जो है रणवीर से कभी भागे नहीं, सन्मुख लड़ता रहे, घाव पे घाव चाहे आए, पे वह रण जो है को छोड़ करके शूरवीर नहीं भागता। तो वही जो है शाह ने बताया है कि ऐसे शूरवीरी जो है भक्त भी होना चाहिए। हाँ, कि कभी भी पीछे पग न धरे, भक्ति में सदा लीन रहे। कहे सुने कछो काम न आवे, कहे सुने कछु काम न आवे, और भ्रम न मिटे जीव जाने का, साईं का मिलना नहीं आसान का, साईं का मिलना नहीं आसान का। कहे सुने कछु काम न आवे, साहब कहते हैं कि कहे सुने कछु काम न आवे, कहने सुनने से कछु काम आने वाला नहीं है, कहने सुनने पर से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। अब भ्रम ना मिटे जीव जान का, और केवल कहने सुनने में ही लगे रहे तो ये जो हमारा जीवन है इसका भ्रम संशय इस जीव का नहीं खत्म होगा। जीव जो है हमारा भ्रम संशय में ही पड़ा रहेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीव भ्रम संशय में है तब तक साईं का मिलना आसान नहीं है। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, अरे कठिन पान गुरु ज्ञान का, हर साईं का मिलना नहीं आसान का। कहे कबीर साहब कहते कि भाई संतो सुनो, कठिन पन गुरु ज्ञान का, ये जो है अपना जो है चारों पन है गुरु ज्ञान का, पन है गुरु ज्ञान का। गुरु के ज्ञान में जो मग्न रहेगा उसका आसान होगा जाएगा, कठिन पन भी आसान बन जाएगा और साईं का मिलना आसान हो जाएगा। इसलिए अपने मानव जीवन में साईं से, उस परमात्मा से मिलने के लिए यदि आसान चाहना है, मुक्ति पद चाहना है, तो अपने इंद्री मन को जीते और जरूर आसान हो जाएगा। और जीवन में जो है ऐसे जीवन को चलाइए जैसे जो है प्राणी दो पैरों के बिना नहीं चल सकता, दो पहिया हैं इस जीवन के चलाने के लिए। इसी तरह हमारे दो पटरी बनी हुई है, जिस पटरी में चलोगे उसी पटरी पे आपका एक कुवृत्ति है, एक सद्वृत्ति है। जब सद्वृत्ति रूपी पटरी में चलोगे तो पटरी सही है, कुवृत्ति रूपी पटरी में आओगे तो वहीं गिर जाओगे। इसलिए सद्वृत्ति रूपी
पटरी पे रहो तो आपका आसान मिलना हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की